स्त्री चाहे कितनी ही बड़ी पापनी हो, ये 5 काम कर ले तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। है दर्शक बंधुओं, स्वर्ग लोक में एक दिन नारद मुनि, जो अपने संगीत में वीणा और तीव्र बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे, धर्मराज से मिलने यमलोक पहुंचे। नारद मुनि ने यमलोक का भव्य दृश्य देखा, जहां चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे थे और यमदूत उनके आदेशों का पालन कर रहे थे। नारद मुनि ने देखा कि धर्मराज का मुख गंभीर और कांतिमय था। वे अपने न्यायालय में धर्म और अधर्म का निर्णय कर रहे थे। नारद मुनि ने धर्मराज को ऐसा करते हुए कहा कि हे धर्मराज, आप सभी के सभी कर्मों का न्याय करते हैं। मैंने कई बार आपसे धर्म के गुण रहस्यों को सुना है। आज मैं आपसे एक विशेष प्रश्न पूछने आया हूँ। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, आप तो त्रिलोक के ज्ञाता हैं, फिर भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। यह मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। बताएं, आपको कौन सा प्रश्न व्यथित कर रहा है। तब नारद मुनि कहते हैं कि हे धर्मराज, पृथ्वी लोक पर तुलसी के पौधे का बड़ा महत्व बताया गया है कि मैंने सुना है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह कथन कितना सत्य है। यदि यह सत्य है तो तुलसी के पास दीपक जलाने का वास्तविक प्रभाव क्या पड़ता है? क्या ये सच है कि इससे सभी पाप मिल सकते हैं? कृपया मुझे इस विषय में बताएं। धर्मराज ने उत्तर दिया, है नारद मुनि, आपका ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान तुलसी विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उनके प्रमुख दीपक जलाने का महत्व अत्यंत अनंत है, लेकिन आपके इस प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे नहीं दिया जा सकता है। इसे समझने के लिए मुझे आपको एक प्राचीन कथा सुननी पड़ेगी, जो दक्षिण दिशा के महान नगर और एक पुण्यात्मा ब्राह्मण से जुड़ी है। इस कथा में तुलसी पास के दीपक जलाने का महत्व स्पष्ट रूप से समझाया गया है। नारद मुनि ने बड़ी उत्सुकता से पूछा है, धर्मराज, मैं उस कथा को सुनने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए ताकि मैं इस ज्ञान को संसार में प्रचारित कर सकूं। मित्रों, इसके बाद धर्मराज ने नारद मुनि को एक अद्भुत कथा सुनाई, जो तुलसी के पौधे की महिमा और दीपक जलाने के गुण रहस्य को उजागर करती है। वो कहते हैं कि पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में बहने वाली महानदी के नाम की एक पवित्र नदी के किनारे शांतिपुर नाम का एक सुंदर नगर बसा हुआ था। यह नगर अपने शांत वातावरण और भव्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। इसी नगर में सत्यनारायण शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। सत्यनारायण जी धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, विनम्र स्वभाव के और शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने अपने जीवन को भगवान और समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। सत्यनारायण जी का जीवन सामान्य और आदर्श था। हालांकि उनकी पत्नी के बुरे स्वभाव के कारण अनन्या कहते थे वह उनके जीवन में दुख का कारण थी। अनन्या का स्वभाव अत्यंत कठोर और अपमानजनक था। वो अक्सर सत्यनारायण जी का अनादर करती थी और उन्हें नीचा दिखाने के हर संभव प्रयास करती रहती थी। अनन्या का स्वभाव बहुत ही ढीठ था। अनन्या अपने पति को कभी सम्मान या स्नेह नहीं देती थी। जब सत्यनारायण जी भोजन मांगते थे तो वह उन्हें भूखा ही छोड़ देती थी। उसने कभी अपने पति के साथ प्रेम से बात नहीं की। सत्यनारायण जी के मित्र या परिवार के सदस्य जब उनके घर आते थे तो अनन्या उन्हें अपमानित करके घर से भगा देती थी। अनन्या का मन हमेशा पर पुरुषों की ओर लगा रहता था। वो सज धज कर सुंदर सुंदर पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में लगी रहती थी और अपनी जैसी अन्य स्त्रियों के साथ गांव में घूमती रहती थी। वह कभी कभी वन में जाकर किसी पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती थी और किसी अनजान पुरुष के आने का इंतजार करती थी। उसका आचरण पूरी तरह से गलत और पाप पूर्ण था। एक दिन सत्यनारायण ने अनन्या से कहा, हे प्रिय, तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। इस तरह पाप के रास्ते पर चलने से तुम्हें ही नुकसान होगा। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि इस बुरे रास्ते को छोड़कर धर्म का पालन करो। तुम्हारे इन कार्यों से मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन अनन्या ने उनकी बात को ना केवल अनसुना कर दिया बल्कि तिरस्कार करते हुए कहा, ना जाने किस पाप के कारण मेरा विवाह तुम्हारे जैसे गरीब इंसान से हुआ है। पिछले जन्म के मेरे ही पापों का फल है। तुम ना तो मेरी इच्छाएं पूरी कर सकते हो और ना ही मुझे सुख दे सकते हो। मुझे मजबूरी में तुम्हारे साथ इस झोपड़ी में रहना पड़ता है और भीख में मिला भोजन खाना पड़ता है। अब और
ये सब सहन नहीं कर सकती, मैं जल्द ही तुम्हें छोड़ दूंगी और किसी अमीर पुरुष से विवाह कर लूंगी। तुम्हारे साथ रहकर तो मेरा जीवन नरक बन गया है। मित्रों, सत्यनारायण जी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, हे पत्नी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि अपने मन से यह विचार निकाल दो, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके पराया पुरुष के पास जाती है वह अपने जीवन को दुख और विनाश के रास्ते पर ले जाती है। ऐसे आचरण का परिणाम केवल नरक की यातना होता है। मित्रों, अनन्या ने हंसते हुए कहा, नरक में तो तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारे जैसे निकम्मे और विठल इंसान के साथ रहना ही तो नरक है। भीख मांगकर गुजारा करने वाला पति किसी स्त्री के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम्हारे साथ रहकर तो मैं सच्चे नरक से भी बुरा जीवन जी रही हूं। अनन्या के तिरस्कार भरे शब्दों से सत्यनारायण जी का हृदय आहत हो गया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ा। उन्होंने सोचा, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे सही राह दिखाने का प्रयास करूं, चाहे वह मेरी बात माने या ना माने। मित्रों, उधर धर्मराज नारद मुनि से कहते हैं, हे देवर्षि, एक दिन सत्यनारायण की पत्नी अनन्या अपने चंचल और स्वार्थी मन के कारण जंगल की ओर चली गई। वह मन में गलत इच्छाएं पालकर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही थी जो उसके भ्रमित विचारों को तुष्ट कर सके। वह जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ी होकर ऐसे पुरुषों की प्रतीक्षा करने लगी। काफी समय बीत जाता है, लेकिन वहां कोई पुरुष नहीं आता है। उसकी अधूरी इच्छाओं ने उसे निराश कर दिया था और वो बेचैनी से रोने और विलाप करने लगी, हाय, इस सुनसान जंगल में कोई क्यों नहीं आता है? मेरी सारी सुंदरता व्यर्थ जा रही है। मेरा पति तो मेरी कदर ही नहीं करता है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी ओर ध्यान दे। ईश्वर, कोई साहसी और मजबूत बलिष्ठ पुरुष यहाँ आ जाए ताकि मेरी पीड़ा का अंत हो सके। जंगल के एक कोने में एक भयानक बाघ रहता था जिसका नाम चंक था। चंक को उसकी ताकत और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। वह केवल उन्हीं लोगों को निशाना बनाता था जिन्होंने अपने जीवन में गलतियां और अनैतिक कर्म किए हो। अनन्या की आवाज सुनकर चंक जाग गया। वह अपनी गुफा से बाहर निकला और तेजी से उस दिशा में दौड़ पड़ा जहां से अनन्या की आवाज आ रही थी। चंक का रूप अत्यंत भयंकर था। उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से ढका हुआ था जो उसे जंगल में छिपने में मदद करती थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी और उसकी गर्जना पूरे जंगल को थर देती थी। उसके लंबे और नुकीले दांत किसी भी जीव को चीरने के लिए काफी थे। जब चंक ने अनन्या को देखा तो वह उसकी ओर झपटा। अनन्या ने उसे अपनी ओर आते हुए देखा तो उसका दिल भय से भर गया। वो कांपने लगी और कोई उपाय खोजने लगी। चंक ने अपने भारी पंजे से उसे रोक लिया और गंभीर स्वर में बोला, हे स्त्री, तुम्हारी आवाज ने मुझे यहाँ बुलाया है। तुम्हारे आचरण और इस जंगल के दृश्य ने तुम्हारे स्वभाव को उजागर कर दिया है। तुमने अपने जीवन में जो गलतियां की है वे अब तुम्हारे सामने खड़ी है। मित्रों, अनन्या ने डरते हुए कहा, हे शिकारी बाघ, मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ केवल अपनी गलतियों से बचने का रास्ता खोजने आई थी। मुझे जीवन सुधारने का एक मौका दे दो। मित्रों, वो स्त्री बहुत गिड़गिड़ा रही, लेकिन चंक ने उसकी बात नहीं सुनी। चंक ने कठोर स्वर में कहा, तुमने अपने पति का अपमान किया, अपने कर्तव्यों को भुलाया और अपने जीवन को गलत दिशा में ले गई। अब तुम्हारे कर्मों का न्याय यही होगा। ये जंगल न्याय का स्थान है और यहाँ हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। मित्रों, इसके बाद चंक ने अनन्या को दंडित किया, अर्थात उसे अपने नुकीले नाखूनों से घायल कर दिया। जब अनन्या बाघ के पंजे का प्रहार सहन नहीं कर पाए तो वह दर्द से कराते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसके पूरे शरीर में भय व्याप्त हो गया। जैसे ही उसने बाघ को पास आते देखा, उसने कांपते हुए कहा, हे बाघ, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं यहाँ किसी अपने की तलाश में आई थी, तो मुझे क्यों सजा देना चाहते हो? अगर तुमने मुझे खा लिया तो तुम्हें क्या मिलेगा? कृपया मुझे छोड़ दो। मित्रों, ये सुनकर बाघ रुक जाता है। उसने अपनी चमकती हुई लाल आंखों से अनन्या को देखा और गहरी आवाज में हंसते हुए बोला, हे दुष्ट पापनी स्त्री, तुम्हें समझने में देर हो गई है। तुम्हारे अनुचित कर्मों ने तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा किया है। विधाता ने मुझे ये काम सौंपा है कि मैं उन लोगों को दंड दूं
जो अपने जीवन में धर्म और मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम्हें अपने कर्मों का फल यही भोगना होगा। मित्रों, अनन्या ने भयभीत होकर कहा, हे बाघ, तुम कौन हो? तुम्हें ये रूप क्यों मिला? और तुम मुझ जैसे लोगों को दंड क्यों देते हो? मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाओ। बाघ ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूं ताकि तुम समझ सको कि कर्मों का फल हर किसी को मिलता है। बाघ कहता है, बहुत समय पहले की बात है, दक्षिण दिशा में एक पवित्र नदी बहती थी जिसे लोग सरस्वती नदी कहते हैं। उसके किनारे एक सुंदर नगर बसा हुआ था जिसका नाम शांतिपुर था। यह नगर अपने भव्य मंदिरों और शुद्ध वातावरण, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता था। उसी नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। मैं उसी परिवार में जन्मा था। मेरा नाम विद्यानंद था। मेरे पिता एक धर्मपरायण और आदर्श ब्राह्मण थे। वे यज्ञ, हवन और पूजा पाठ में पराग थे। उनका जीवन ईमानदारी और सदाचार का प्रतीक था। बाघ ने गहरी सांस ली और आगे कहा, मैंने भी अपने पिता के आदर्शों को देखकर वेदों का अध्ययन किया, यज्ञ और धार्मिक कार्यों में रुचि दी। लोग मेरी प्रशंसा करने लगे, लेकिन समय के साथ मेरे मन में एक दोष उत्पन्न हो गया जिसने मुझे बर्बादी की ओर धकेल दिया। वो दोष था धन का लालच। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में धन की लालसा बढ़ने लगी। मैंने कई यज्ञ आयोजित किए, लेकिन वे केवल दिखावे के लिए थे। मेरा उद्देश्य धन नहीं था, बल्कि अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना बन गया था। मैंने उन लोगों का साथ देना शुरू कर दिया जो धर्म के मार्ग से भटके हुए थे। मैं उनके अनुचित कार्यों में सहायता करता था ताकि बदले में मुझे धन मिल सके। मेरा लालच इतना बढ़ जाता है कि मैंने धर्म और मर्यादा की सीमाएं लांघ दी। मैंने कई बार झूठ और छल का सहारा लिया। मैंने उन वस्तुओं को भी स्वीकार किया जो ब्राह्मण के लिए वर्जित होती है। मैंने दूसरों से धन लिया और उन्हें वापस नहीं किया। मेरा मन पूरी तरह लोभ में डूब गया था। समय बीतता गया, मेरा शरीर कमजोर हो गया, वाल सफेद हो गए, मैं कमजोर पड़ गया था और मेरे दांत गिर चुके थे। लेकिन धन का लालच अब भी मेरे मन में वैसा ही बना हुआ था। मैं अधर्म करता जा रहा था। एक दिन मैं नदी के किनारे बैठा हुआ था, तभी एक बीमार और भूखा कुत्ता मेरे पास आता है। वह मुझसे कुछ खाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर दया नहीं थी। मैंने उसे गुस्से में दुत्कार कर भगा दिया, परंतु वो क्रोधित हो गया और उसने मेरे पैर में काट लिया। मैं दर्द से तड़पता रहा, जमीन पर गिर गया और उस बीमार कुत्ते के काटने से मैं भी बीमार हो गया। कुछ ही दिनों में बीमार होकर मेरे प्राण निकल गए। बाघ ने अपनी कहानी आगे सुनाते हुए कहा, हे दुष्ट स्त्री, जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरे पापों के कारण यम के 2 भयानक दूत प्रकट हुए। उनके शरीर काले थे और उनके हाथों में लोहे की मोटी मोटी जंजीरें थी। उनका रूप इतना भयंकर था कि उन्हें देखकर मेरी आत्मा कांप उठी। उन्होंने मुझे जंजीरों में बांध लिया और घसीटते हुए यमपुरी की ओर ले गए। यमपुरी में मुझे यमराज के सामने लाया गया। धर्मराज अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनका स्वर गंभीर और न्यायपूर्ण था। उन्होंने अपने सहायक चित्रगुप्त को आदेश दिया है, चित्रगुप्त, इस आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करो। ये जानना आवश्यक है कि इसने अपने जीवन में क्या सही और क्या गलत किया है। चित्रगुप्त ने अपनी बड़ी सी पोथी खोली और गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, यह आत्मा जिसका नाम विद्यानंद था अपने जीवन में घोर पापों का भागी बना। इसने धर्म के नाम पर लोगों को धोखा दिया, झूठे मंत्रों का उच्चारण किया और यज्ञों को धन के लालच में अपवित्र कर दिया। इसने भगवान का अपमान किया और कभी भी धर्म का पालन नहीं किया। ये ब्राह्मण होने के बावजूद अधर्म के मार्ग पर चलता आया है, इसलिए यह पापी नरक जाने के योग्य है। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने गुस्से से कहा, यह पापी अपने पवित्र कर्मों से दूर भागा और अधर्म को इसने अपनाया है। इसने धर्म का नाटक करके दूसरों को धोखा दिया है। इसे नरक में ले जाओ और इसे अग्निकुंड में डाल दो। इसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यमराज के आदेश पर दूतों ने उसे नरक की अग्नि में फेंक दिया। वह अग्नि अत्यंत भयावह और पीड़ादायक थी। मेरी आत्मा को वहां वर्षों तक घोर कष्ट सहना पड़ा। मैं लगातार उस आत्माओं से तड़पता रहा। मेरी आत्मा पर हर क्षण दुख और पछतावे
का बोझ बढ़ता गया। वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद मेरे पापों के कारण मुझे इस बाघ के शरीर में जन्म लेना पड़ा। अब मैं इस दुर्गम जंगल में रहकर मैंने अपने जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित करने का संकल्प लिया है। मैंने ये नियम बनाया है कि मैं कभी भी किसी महात्मा, साधु या सती सावित्री स्त्री को नुकसान नहीं पहुंचाता हूं। मैं केवल उन्हीं को दंडित करूंगा जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म किया है और दूसरे पुरुषों को कष्ट पहुंचाया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मैं अपने पापों से मुक्त हो जाऊंगा और इस शरीर से जल्द छुटकारा पा सकूंगा। मित्रों, उस बाघ ने इस प्रकार से अनन्या से कहा, हे स्त्री, तुम्हारा आचरण तुम्हारे पापों को स्पष्ट दिखा रहा है। तुमने अपने पति का त्याग किया, उसे दुख दिया और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी हो। तुमने अपने जीवन में जो गलतियां की है उनके कारण आज तुम यहाँ खड़ी हो। तुम जैसी स्त्रियों का अंत मेरे ही हाथों होना तय है। विधाता ने मुझे तुम्हें दंड देने के लिए भेजा है। ये कहते हुए बाघ ने अपने पंजों से उसे मार डाला। दर्शक बंधुओं, अनन्या की मृत्यु के बाद उसी जंगल में यम के 2 दूत प्रकट होते हैं। वे उसे उठाकर यमलोक में ले जाते हैं। यमलोक में उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। यमराज ने चित्रगुप्त को आदेश दिया, इस दुष्ट स्त्री के कर्मों का हिसाब प्रस्तुत करो। चित्रगुप्त ने अपनी पोथी खोलते हुए कहा, हे धर्मराज, ये स्त्री अपने जीवन में अत्यंत पापपूर्ण कर्मों में लिप्त रही है। इसने अपने पति का त्याग किया है, उसे कभी सम्मान नहीं दिया है और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी। इसने अपने जीवन में केवल स्वार्थ और वासना के लिए दूसरों को दुख दिया है। ये स्त्री नरक की यातना के योग्य है। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। उन्होंने दूतों से कहा, इस दुष्ट पापनी स्त्री को अग्निकुंड में डाल दो। यह वहीं जाकर अपने कर्मों का फल भोगेगी। यह स्त्री अपने पापों से मुक्ति केवल यमलोक की यातना के माध्यम से ही पा सकती है। दोस्तों, यमराज के कठोर आदेश को सुनकर वह पापनी स्त्री अत्यंत भयभीत हो गई। उसकी आत्मा कांप उठी और वह डर के मारे यमराज के चरणों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, हे धर्मराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने अपने जीवन में जो भी पाप किए हैं वे अज्ञानता और मोह बस किए हैं। मैं नहीं जानती थी कि उनके परिणाम इतने भयानक होंगे। कृपया मुझे प्रायश्चित का एक अवसर दे, मैं अपने जीवन को सुधारना चाहती हूँ। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे स्त्री, तुम्हारे पाप क्षमा के योग्य नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है, उसे अपमानित करती है और पराये पुरुषों के साथ अनुचित व्यवहार करती है, वह निश्चित ही घोर पापनी होती है। तुम्हारे जैसे लोगों का स्थान केवल नरक में है। प्रायश्चित के लिए तुम्हारे पास कोई समय नहीं है। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, हे दूतों, इस स्त्री को नरक के भयंकर कुंडों में डाल दो ताकि अपने पापों की सजा भुगते। यमदूतों ने उस स्त्री को उठाया और उसे जलते हुए तेल के कुंड में डाल दिया। वह तेल खोल रहा था और उसकी गर्मी से उसकी आत्मा को भयंकर पीड़ा हुई। वो चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसकी पुकार को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वर्षों तक उसे नरक की अलग अलग यातनाएं सहनी पड़ी। कभी उसे आग में तपाया जाता तो कभी लोहे की गर्म सलाखों से जलाया जाता। इसके बाद उसे नरक नामक नरक में डाला गया, जहां उसे असहनीय कष्ट झेलने पड़े। ये सब उसके पापों का परिणाम था। नरक में लंबे समय तक यातनाएं सहने के बाद उस स्त्री का पुनर्जन्म हुआ। उसे एक चांडाल परिवार में जन्म मिला। इस जन्म में भी उसने अपने पिछले पापों का कोई पश्चाताप नहीं किया। वो फिर से अपने पुराने स्वभाव में लौट आए और जीवन भर अनुचित कार्य करती रही। वह अन्याय और अनीति के मार्ग पर चलती रही। उसने अपने जीवन में कई गलत काम किए और दूसरों को दुख पहुंचाया। कुछ समय बाद अपने पापों के कारण उसे एक भयानक बीमारी हो गई। उसका शरीर कोढ़ से ग्रसित हो गया। उसके अंग प्रति अंग जलने लगे और उसकी आंखों में भयंकर पीड़ा होने लगी। वो दर्द से कराती रही और हर दिन पीड़ा में बिताने लगी। अपनी पीड़ा से बचने के लिए उसने तीर्थ यात्रा का निर्णय लिया। वो अंतपो नामक एक पवित्र स्थान पर पहुंची। वहां उसने एक आश्रम के बाहर निवास किया। आश्रम के पास एक तुलसी का पौधा था, जिसे देखकर उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। एक दिन उसने देखा कि अन्य स्त्रियां तुलसी के पास दीपक जला रही थी। उनके चेहरों पर एक अद्भुत शांति और
संतोष का भाव था। ये देखकर वह चकित हो गई। उसने सोचा ये पौधा कौन सा है और ये स्त्रियां इसके पास दीपक क्यों जला रही हैं। कुछ दिनों बाद उस आश्रम में निवास करने वाले एक साधु महाराज से उसने अपने प्रश्न पूछे। उसने कहा, हे साधु महाराज, ये कौन सा पौधा है और यह स्त्रियां इसके पास दीपक क्यों जलाती हैं? क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे पुत्री, ये तुलसी का पौधा है और अत्यंत पवित्र और भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके दर्शन मात्र से ही दुख और संकटों का नाश हो जाता है। तुलसी को जल देने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और इसके पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के पास दीपक जलाने का यह महत्व है कि यह व्यक्ति के जीवन को शुद्ध और पवित्र करता है। ये सुनकर वह चकित रह गई। उसने उत्सुकता से पूछा, हे साधु महाराज, क्या ये सच है कि यदि कोई अत्यंत पापी व्यक्ति भी तुलसी के पास दीपक जलाए तो क्या उसके पाप नष्ट हो सकते हैं? साधु ने उत्तर दिया, हाँ पुत्री, यदि कोई सच्चे हृदय और श्रद्धा से तुलसी के पास दीपक जलाए तो उसके सभी पाप नष्ट हो सकते हैं, यहाँ तक कि उसके पिछले जन्मों के भी। साधु महाराज ने उस स्त्री से पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो और ऐसा प्रश्न तुम क्यों पूछ रही हो? तो वह स्त्री दुख भरे स्वर में कहती है, हे साधु महाराज, मैं घोर पापिनी हूँ। मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की। मैंने अपने कर्तव्यों का त्याग किया है, धर्म का अपमान किया है और अनेक प्रकार के पापों में डूबी रही हूं। मेरे इन्हीं कर्मों का परिणाम है कि मेरा जीवन अब इस तरह के दुखों से भरा हुआ है। कृपया मुझे मेरे पापों से मुक्त होने का कोई उपाय बताए। साधु महाराज ने उसके दुख को समझते हुए कहा, हे पुत्री, तुम्हारे लिए एक ही मार्ग बचा है, तुलसी के समीप दीपक जलाना। ये तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र होता है और भगवान विष्णु को प्रिय होता है। यदि तुम सच्चे मन से श्रद्धा और भक्ति के साथ हर रोज संध्या के समय इसके पास दीपक जलाओ तो तुम्हारे समस्त पाप और दोष नष्ट हो जाएंगे। साधु की बात मानकर उस स्त्री के मन में आशा जाग उठी। उसने उसी समय निश्चय किया कि वह अब से प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाएगी। उसी दिन से उसने ये कार्य शुरू कर दिया। हर दिन संध्या के समय वह तुलसी के पौधे के पास जाकर एक दीपक जलाती थी और मन में भगवान विष्णु से अपने पापों के लिए क्षमा मांगती थी। कुछ समय तक यही सिलसिला चलता रहा। तुलसी के पास दीपक जलाने से उसका मन पहले से हल्का और शांत होने लगा, लेकिन एक दिन हुआ जो उसके जीवन का अंतिम दिन बन गया। उस दिन संध्या के समय वह तुलसी के पास दीपक जला रही थी। जैसे ही उसने दीपक जलाकर प्रार्थना शुरू की, अचानक उसका हृदय फट गया और वह जमीन पर गिर गई। उसकी वही मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद यमराज के दो भयानक दूत प्रकट होते हैं। उनके हाथों में लोहे की मोटी मोटी जंजीर थी और उनकी उपस्थिति डरावनी थी। उन्होंने स्त्री की आत्मा को बंधन में बांधा और उसे यमलोक ले जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही यमदूत स्त्री की आत्मा को लेकर जाने लगे, उसी समय आकाश से दो दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। वे भगवान विष्णु के पार्षद थे। उनका स्वरूप अद्भुत और तेजस्वी था। उनके शरीर से स्वर्ण प्रकाश निकल रहा था जो चारों ओर का अंधकार मिटा रहा था। उनके वस्त्र नीले और सुनहरे रंग के थे जो चमक रहे थे। उनके कानों में सुंदर कुंडल झूल रहे थे और उनके हाथों में दिव्य गदा थी। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी जो दया और करुणा से भरी हुई थी। उन दिव्य पार्षदों को देखकर यमदूत ठहर गए। पार्षदों ने कठोर लेकिन मधुर स्वर में कहा, हे यम के दूतों, इस स्त्री को तुम नरक नहीं ले जा सकते, इसे छोड़ दो। ये अब नरक की यातना के योग्य नहीं है। यमदूत ने आश्चर्य से पूछा, हे पार्षद, हम यमराज के आदेश से इस पापनी स्त्री को लेने आए हैं। ये स्त्री अपने जीवन में घोर पाप कर चुकी है, ऐसे में हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? पार्षद मुस्कुराए और बोले, ये सत्य है कि इस स्त्री ने अपने जीवन में पाप किए हैं, लेकिन इसका एक ऐसा पुण्य भी है जिसने इसके समस्त पापों को नष्ट कर दिया है। क्या तुमने देखा नहीं किसने अपने जीवन के अंतिम समय में संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाया है? यमदूतों ने चकित होकर पूछा, अरे क्या केवल तुलसी के पास दीपक जलाने से इतने बड़े पाप नष्ट हो सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, हाँ, यह संभव है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत
प्रिय है जो भी भक्त सच्चे मन से तुलसी के पास दीपक जलाता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। भगवान विष्णु के पार्षदों ने यमदूतों को समझाते हुए कहा, हे यम के दूतों, ये सत्य है कि इस स्त्री ने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, लेकिन उसके जीवन के अंतिम समय में उसने तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आराधना की है। तुलसी माता भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय है। जो भी सच्चे मन से तुलसी का पूजन करता है और दीपक जलाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये स्त्री अब नरक जाने के योग्य नहीं है। तब पार्षद बोले, हाँ ये सत्य है। तुलसी माता के समीप दीपक जलाने से आत्मा शुद्ध होती है। दीपक की ज्योति में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के पास दीपक जलाता है वह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। इस स्त्री ने भी यही किया है और इसलिए इसके सारे पाप जलकर राख हो गए हैं। तब यमदूतों ने हाथ जोड़ कहा, हे भगवान के पार्षदों, आपकी बात सत्य है। हमें इस स्त्री के पुण्य के बारे में जानकारी नहीं थी। अब जब ये भगवान विष्णु की कृपा की पात्र बन चुकी है तो इसे नरक ले जाना उचित नहीं है। हम इसे यही छोड़कर यमलोक लौट जाते हैं। यमदूतों ने स्त्री को वही छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुनाया। भगवान विष्णु के पार्षदों ने उस स्त्री की आत्मा को विमान में बैठाया। वह विमान सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था और उसमें से मधुर संगीत की धुनी आ रही थी। उस स्त्री को अब स्वर्ग की यात्रा का अधिकारी बनाया गया था। भगवान के दूतों ने कहा, हे देवी, अब तुम भगवान विष्णु के धाम जाओगी जहां तुम्हारा स्वागत होगा। तुम्हारे पिछले पाप दीपक की ज्योति में नष्ट हो चुके हैं। ये सब तुलसी माता की कृपा और तुम्हारी भक्ति के कारण हुआ है। मित्रों, वह स्त्री भाव विभोर हो गई। उसने भगवान के दूतों को प्रणाम किया और कहा, हे देवगण, आपने मुझे मेरे पापों से मुक्ति दिलाई है। मैं सदैव भगवान विष्णु और माता तुलसी की आभारी रहूंगी। दर्शक बंधुओं, इधर धर्मराज ने नारद जी को बताया कि तुलसी के पास दीपक जलाने से कितने बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा, जो भक्त हर रोज संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाता है वह सौभाग्यशाली बनता है। उसके पिछले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उससे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है और वह भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। धर्मराज ने यह भी कहा, तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम तुलसी देव्य चा विद्महे विष्णु प्रियाय चा धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। यह मंत्र अत्यंत पवित्र और भक्त को आशीर्वाद देता है। धर्मराज ने तुलसी के महत्व को समझाते हुए आगे कहा, अब मैं तुम्हें तुलसी के बारे में और महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। नंबर 1, तुलसी के पत्तों का दान। हजारों गायों का दान करने से जो पुण्य मिलता है वह तुलसी के एक पत्ते के दान से मिल जाता है। नंबर 2, मृत्यु के समय तुलसी का उपयोग। जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में तुलसी पत्र का जल ग्रहण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम जाता है। नंबर 3, तुलसी के पास दीपक जलाने का लाभ। यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। घर के वातावरण को शुद्ध करता है और देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है। दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान का संचार करता है। इससे मनुष्य की भक्ति और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। जो भक्त तुलसी के पास दीपक जलाकर उसकी आरती करता है उसका ध्यान अधिक गहरा और शांत होता है। संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। यह आत्मा को शुद्ध करता है। पितृदोष, ग्रह दोष और काल सर्प दोष जैसी बाधाओं को दूर करता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से केवल पापी नष्ट नहीं होते बल्कि आत्मा को सद्गति प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति नित्य अनुष्ठान करता है वह देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करता है और उसके जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता। ये कथा सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से किए गए छोटे से छोटे कार्य भी जीवन को बदल सकते हैं। तुलसी का पूजन और उसके पास दीपक जलाने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। दोस्तों, अब मैं आपके सामने 5 ऐसे
कार्यों का वर्णन करूंगा जिनसे पापों को मिटाया जा सकता है और जो महिलाओं को विशेष रूप से जानने चाहिए। यदि महिलाएं इन बातों को अपनाती हैं तो वे न केवल पाप मुक्त हो सकती हैं, बल्कि एक शांतिपूर्ण पुण्यदायी जीवन जी सकती हैं। वह 5 बातें ये हैं। पहली, स्त्रियों को चाहिए कि वे तुलसी माता का पूजन करें और संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाए। तुलसी को हिंदू धर्म में पवित्र और भगवान विष्णु को प्रिय माना गया है। तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाना न केवल पापों को नष्ट करता है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तुलसी माता के पास दीपक जलाने से व्यक्ति के पिछले और वर्तमान जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका महत्व महिलाओं के लिए विशेष है क्योंकि गृहस्थ जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का माध्यम है। हर संध्या समय तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करने से आत्मा शुद्ध होती है और भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। नंबर 2, हर स्त्री को पति का सम्मान और सेवा करनी चाहिए। धर्म ग्रंथों में पत्नी के लिए पति को ईश्वर तुल्य मानने का उल्लेख है। पति का अनादर करने से न केवल वैवाहिक जीवन अशांत होता है बल्कि यह पाप का कारण बनता है। यदि महिलाएं अपने पति के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करती है तो गृहस्थ जीवन में संतुलन बना रहता है। पति का सम्मान करने से संबंध मजबूत होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। ये कर्तव्य पालन महिलाओं के पापों को नष्ट कर पुण्य का सर्जन करता है। नंबर 3, हर स्त्री को जरूरतमंदों की सहायता और दान करना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना और नियमित रूप से दान देना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। ये धर्म का मूल आधार है। महिलाएं अपनी क्षमता के अनुसार भोजन, वस्त्र या धन का दान कर सकती है। ये न केवल पापों को नष्ट करता है बल्कि आध्यात्मिक संतोष भी प्रदान करता है। दान का कार्य स्वार्थ से मुक्त और निस्वार्थ भावना से किया जाना चाहिए। ये घर में सुख शांति लाता है और कर्म के चक्र को साकार बनाता है। नंबर 4, हर स्त्री को संध्या समय पूजा और मंत्र का जाप करना चाहिए। संध्या समय भगवान का स्मरण और मंत्रों का जाप मन को शुद्ध करता है और आत्मा को पवित्र बनाता है। महिलाएं संध्या के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम तुलसी देवी चा विमे जैसे मंत्रों का जाप करें। नियमित पूजा से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में नकारात्मकता दूर होती है। ये न केवल पापों का प्रायश्चित करता है बल्कि आत्मिक शुद्धि का मार्ग भी खोलता है। नंबर 5, हर स्त्री को गौ सेवा और वृक्षारोपण करना चाहिए। गाय को हिंदू धर्म में माता का स्थान दिया गया है। गाय की सेवा और वृक्षारोपण से न केवल पर्यावरण का संतुलन बना रहता है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत पुण्यदायी है। गौ सेवा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। गाय को चारा खिलाना, उसकी देखभाल करना महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। वृक्षारोपण से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। तुलसी, पीपल और बट वृक्ष जैसे पवित्र वृक्षों का रोपण करना चाहिए। ये पुण्य कार्य होता है। इन कार्यों से पाप समाप्त होते हैं और प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि महिलाएं इन 5 कार्यों को अपने जीवन में अपनाती है तो उनके पाप नष्ट हो सकते हैं। पहला, तुलसी माता की पूजा और दीपक जलाना। दूसरा, पति का सम्मान और सेवा। तीसरा, जरूरतमंदों की सहायता और दान। चौथा, संध्या समय पूजा और मंत्र जाप। 5वां, गौ सेवा और वृक्षारोपण। इन कार्यों से न केवल पापों का प्रायश्चित संभव है बल्कि यह जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उत्थान भी लाती है। इन बातों को जानकर महिला अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस कथा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और माताएं बहनें इस कथा को सुनकर जो इसमें कार्य बताए गए हैं यदि उनको करती है तो, यदि उन्होंने अपने जीवन में कोई पाप भी किए हैं तो वह भी निष्पाप हो जाती है। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में भेजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।